हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फेडिंग को समझना कि कैसे हम अपनी यूनिटी में फेडिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी यूनिटी पर जंप किया और इसे गेम को प्ले करता हूं, तो आप देखना एक स्क्रीन हमारे पास आएगी और वो धीमे धीमे फेड इन होगी। वही कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमें समझना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्ले किया तो आपने देखा होगा ध्यान से कि एक स्क्रीन आई थी और वो इस पर फेड इन हुई। मींस पहले उसकी ओपेसिटी फुल थी और फिर धीमे धीमे उसकी डिक्रीज होती गई। हाँ है ना, वही कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है। तो मैं एक दूसरा लेवल मैंने लाया जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो वो फेड इन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमारी लेवल सीधा स्टार्ट होगी। और गाइस, जब हम एक इंटरेक्टेबल लेवल बनाते हैं यूजर के लिए तो फेड इन का कॉन्सेप्ट लाना जरूरी होता है। सो गाइस, अब आप लोग सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से। सो गाइस, मुझे एक इमेज लानी होगी, वो इस कैनवास को कवर करेगी। हाँ है ना, तो मुझे सिंपल जाना है यूआई में एंड देन कैनवास पर क्लिक करना है और इस कैनवास में मुझे अपनी इमेज को पुट करना है। स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है, वो करते हैं। एंकर पे जाना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इसे प्रेस करना है ताकि मेरे एंकर्स चारों डायरेक्शन में जा सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर प्रेस किया तो आप देखना ये एंकर्स फुल डायरेक्शन में जा चुके हैं। और अगर हम इधर 0 0 करते हैं तो हमारी इमेज पूरे कैनवास को कवर कर लेगी। पूरी कैनवास को कवर कर लिया है और मुझे ये इमेज लेके इसमें पुट कर देनी है। सी गाइस, जैसे अब मुझे क्या करना, कॉन्सेप्ट क्या लाना है कि ये जो इमेज है ना उसकी ओपेसिटी धीमे धीमे कम करनी है और वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब वो मैं कैसे करूंगा वो समझते हैं। गाइस, वो करूंगा कैनवास ग्रुप की हेल्प से। ये कैनवास में हम सारा काम कर रहे हैं और मुझे इधर सर्च करना है अपना कैनवास ग्रुप। कैनवास ग्रुप में 4 पैरामीटर्स होते हैं और इन 4 पैरामीटर्स में आज स्पेशली हमें अल्फा के बारे में समझना है। इसमें 4 क्या होते हैं? एक इंटरेक्टेबल, ब्लॉक, रिकास्ट और इग्नोर पैरेंट। इनको भी कभी डीपली समझेंगे, पर आज के लेक्चर में अल्फा समझना है, वो समझते हैं। आप इधर ध्यान देना, अभी अल्फा की वैल्यू फिलहाल 1 है। जैसे मैं इसकी डिक्रीज करूंगा वैल्यू तो आप अगर गेम व्यू में आप ध्यान से देखना तो क्या मेरा गेम आने लगा। जैसे वो 0 हो गया तो वो परफेक्ट हमारा गेम सीन हो रहा है और जैसे वो धीमे धीमे 1 होगा तो वो फेड आउट होता जाएगा। आई थिंक समझ में आया हो। अभी मैं इसका नाम फेड रख देता हूँ। अब रही बात, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी गाइस। सिंपल 6 to 7 लाइन का साइज से कोड होगा उसमें और बहुत आसान कोड होगा, उसे समझेंगे। अभी मैं इधर लिख देता हूँ फेड इन स्क्रिप्ट और एक स्क्रिप्ट जनरेट होगी और उसे मैं इस फोल्डर में ले आऊंगा। मैंने इंटर प्रेस किया तो एक स्क्रिप्ट जनरेट हो गई और ये स्क्रिप्ट कहाँ पर है उसे मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने इस फोल्डर में। अब ये इधर आ गई। अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी और ये फिलहाल इस इमेज पर अटैच है। ऐसे मैं डबल क्लिक किया, ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गई। अब कोड भी अपना सिंपल होगा, सिंपल 6 to 7 लाइन का और बहुत आसान। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मुझे क्या करना है गाइस, अपने अल्फा की वैल्यू 1 से 0 करनी है। हाँ या ना, वो कैसे करूंगा? जब मेरे पास कोई वेरिएबल होगा अपने कैनवास ग्रुप का, तो मैं लिखूंगा प्राइवेट कैनवास ग्रुप और इसका कोई भी वेरिएबल अपना दे दूंगा अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा फेड ग्रुप। अब रही बात, सेकंड पैरामीटर क्या होगा हमारा कि एक ऐसी स्पीड जिससे मेरा फेड ग्रुप का अल्फा 1 से 0 हो सके। तो मुझे एक और वेरिएबल देना होगा जो कि फ्लोट टाइप का होगा और इसका नाम मैंने रख दिया फेड इन स्पीड इक्वल्स टू 0.5f। अब इतना कॉन्सेप्ट आसान था। अब रही बात, मैंने अपना कैनवास ग्रुप बनाया है तो मुझे गेट कंपोनेंट भी यूज करना होगा। है ना, तो मैंने लिखा फेड ग्रुप इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट और इसमें मैंने अपना कैनवास ग्रुप दे दिया। तो अब क्या होगा, हम फेड ग्रुप की हेल्प से सारे पैरामीटर्स को यूज कर सकेंगे जो कैनवास ग्रुप में प्रेजेंट है। अब मैं अपनी यूनिटी पर जंप करता हूँ। यूनिटी में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए गाइस? अपने अल्फा की वैल्यू 1 चाहिए। हाँ है ना, तो मुझे स्टार्ट फंक्शन में जाना होगा, स्टार्ट मेथड में, और अपने अल्फा की वैल्यू 1 लिखनी होगी। वो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मुझे अपने अल्फा लाना होगा, वो प्रेजेंट है फेड ग्रुप में। तो मैंने लिखा फेड ग्रुप डॉट अल्फा इक्वल्स टू 1f। सो अब मुझे क्या करना है कि अपने अपडेट फंक्शन में जो अपडेट होता जाएगा
पर फ्रेम, उसमें इस अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 0 तक ले जानी है, हाँ या ना। वो कैसे लिखूंगा मैं? सिंपली अपने पहले अल्फा पे जाऊंगा। अल्फा कैसे लाना है? मुझे फेड ग्रुप में जाना है, डॉट अल्फा लिखना है इक्वल्स टू, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आसान है। अब मुझे क्या करना है? अपनी अल्फा की वैल्यू 1 से कहां तक ले जानी है? 0 तक, हाँ है ना। वो कैसे ले जाऊंगा? तो मुझे लिखना होगा 1 माइनस माइनस क्या? टाइम डॉट टाइम सिंस लेवल लोड इनटू फेड इन स्पीड। अब इससे क्या होगा? हमारा ये जो अपना अल्फा की वैल्यू है वो माइनस होती जाएगी 1 से, जब तक 0 नहीं हो जाती, और हमारे अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में ही होती है। अगर हम नेगेटिव लिखते हैं तो भी उसका मतलब होता है कि वो 0 है, और अगर हम मैक्सिमम 100 भी लिखते हैं तो बोलता है वो कि वो 1 है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आसान है, समझ में आ रहा हो। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इसका क्या मतलब है। टाइम डॉट टाइम सिंस लेवल लोड, वो मैं आपको डीबग करके बता देता हूँ। आसान है कॉन्सेप्ट। डीबग डॉट लॉग मैंने लिखा और इन पैरामीटर्स के अंदर पास किया अपना टाइम डॉट टाइम सिंस लेवल लोड। अब मेरे कंसोल पर टाइम आता जाएगा इंक्रीज होते हुए, क्या? जब से वो लेवल लोड हुई है 0.01 अप्रॉक्स ऐसे से लेके इंक्रीज होता जाएगा। सो पहले मैं इसे सेव करता हूँ एंड देन यूनिटी पर जंप करता हूँ। यहाँ वो कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद अगर मैं कंसोल ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे प्ले किया, जब मैंने इसे प्ले किया तो आप देखना इधर वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। गाइस ये वैल्यू किसकी है? ये हमारे टाइम डॉट टाइम सिंस लेवल लोड की वैल्यू है जो इंक्रीज होती जा रही है धीमे धीमे। आपको समझ में आ रहा? अभी मैं फिलहाल इस गेम को पॉज करता हूं। मैंने इस गेम को पॉज किया और सबसे बिगिनिंग में वैल्यू थी हमारी 0, फिर हुई 0.02, फिर 0.12। वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम गैप होता है और ये हमें टाइम बताता रहता है। मींस इसकी हेल्प से हमारे टाइम आएगा हमारे स्क्रिप्ट में। तो मैंने क्या लिखा? 1 माइनस तो मैंने क्या लिखा इसमें? 1 माइनस कुछ टाइम हो, फॉर एग्जांपल लेट करो कि 0.01 ही होगा, लेट करो कि 0.02 होगा। तो अब इस 0.02 में इनटू होगा किसका? इस फेड इन स्पीड का, और फेड इन स्पीड हमारी क्या है? 0.5। तो धीमे धीमे क्या होगा? धीमे धीमे वैल्यू इंक्रीज होगी किसकी? इस टाइम डॉट टाइम सिंस लेवल लोड की। जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एक पल आएगा कि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो धीमे धीमे नेगेटिव में चला जाएगा। जब वो नेगेटिव में चला जाएगा तो फेड पूरा खत्म हो चुकेगा, और जैसे ही वो हमारे अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी वो इमेज दिखना बंद हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब मैंने आई थिंक प्ले करके आपको दिखाया था। इसे अनप्ले करता हूँ और फिर से इसे प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको हर चीज समझ आ सके। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखना वही चीज आएगी। पहले एक इमेज आएगी, पहले इमेज आई और वो धीमे धीमे डिक्रीज होती गई और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और अगर कोड में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको जवाब दे दूंगा।